दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं असम राइफल्स में टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वैकेंसी 2022। दोस्तों, असम राइफल में ट्रेडमैन और टेक्निकल की जो वैकेंसी निकल के आ रही है 2022 की, इसके बारे में आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो वैकेंसी है इसमें टोटल जो कुल पद हैं वह है 1380, यानी कि अच्छी खासी यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिली है 1380 पदों पर। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आप कब से आवेदन कर पाएंगे? तो आप जो है इसमें 6 जून से 20 जुलाई 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इस पद के लिए, इसमें बहुत सारे पद हैं, तो अगर आप किसी भी पद के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहेंगे तो आप 6 जून से 20 जुलाई के बीच में आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम डेट क्या है, तो इसकी संभावित एग्ज़ाम डेट दी गई है 1 सितंबर 2022। ठीक है, 1 सितंबर को यहाँ पर आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर हम बात करें कि कितना उम्र मांगा गया है इस पोस्ट के लिए, यानी कि कितनी उम्र आपकी होनी चाहिए कि आप इस पद के लिए आवेदन कर सकें। ठीक है, तो देखिए, पहले अगर हम बात करें क्लर्क, रिलीजियस टीचर, ऑपरेटर, रेडियो एंड लाइन, रेडियो मैकेनिक और वाशरमैन, ये जो इतनी सारी पोस्ट है इनके लिए 18 साल से 25 साल के बीच में अगर आप हैं, 18 साल से 25 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप आवेदन कर देंगे। और अगर हम बात करें वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, ब्रिज एंड रोड, आर्मोरर, लैब असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, आया जो कि पैरामेडिकल से, तो आपका जो उम्र सीमा है 18 साल से 23 साल। अगर आप इन पद के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आप 18 साल से 25 साल के बीच में होंगे तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आप इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहें तो 18 साल से 23 साल अगर आपकी उम्र है तो आप आवेदन कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इसमें आवेदन फीस कितना देना है। तो देखिए, अगर आप UR OBC से हैं, अगर आप UR OBC के हैं तो आप जो है ग्रुप बी पोस्ट और ग्रुप सी पोस्ट, देखिए यहाँ पर 2 प्रकार की पोस्ट निकाली गई है। एक जो पोस्ट है वो ग्रुप बी की है और दूसरी है ग्रुप सी की। तो अगर आप ग्रुप बी के लिए आवेदन करना चाहेंगे तो आपको 200 रुपये आवेदन फीस देना है। अगर आप ग्रुप सी पोस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको मात्र 100 रुपये ही आवेदन फीस देना होगा। और अगर हम बात करें SC ST, फिजिकल हैंडीकैप्ड और एक्स सर्विसमैन के लिए, तो उनको यहाँ पर 1 भी रुपये फीस नहीं देना है, यानी उनकी फ़ीस यहाँ पर माफ़ रखी गई है। ठीक है, तो अगर आप आवेदन करना चाहें तो आपको इतना फीस यहाँ पर पे करना होगा। ठीक है, अब हम बात करें अगर कि चयन प्रक्रिया क्या रहेगी इसमें आपको, तो इसमें आपको फिजिकल होगा, एग्ज़ाम होगा, स्किल टेस्ट होगा, मेडिकल होगा, DV होगा। ठीक है, फिजिकल भी होगा, एग्ज़ाम भी होगा, स्किल टेस्ट भी जिस पोस्ट के लिए आवश्यक है उस पोस्ट के लिए होगा, मेडिकल भी होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी यहाँ पर आपका होगा। तो अब हम बात करते हैं कौन कौन सी पोस्ट है, उसमें कितने कितने पद हैं और उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है। ठीक है, तो देखिए, पहले बात करें क्लर्क की, तो क्लर्क वाली जो पोस्ट है उसमें मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें 287 पोस्ट है क्लर्क की, 287 पोस्ट है और इसमें जो है मेल और फीमेल दोनों आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो है 12th पास, अगर आप 12वीं पास हैं, और साथ में टाइपिंग स्पीड आपकी हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट है, तो आप क्लर्क वाली पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्या है? दूसरा है रिलीजियस टीचर, इसकी 9 पोस्ट है और अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहें तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड से अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकेंगे। ठीक, अब बात करें वेटनरी फील्ड असिस्टेंट, तो इसमें आपकी 10 पोस्ट है और अगर आप इसके लिए आवेदन करना चाहें तो आप 12वीं पास होने चाहिए और साथ में 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए वेटनरी में।
वेटरनरी में 2 साल का डिप्लोमा और 12वीं पास होने चाहिए आप, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। जो वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की पोस्ट है, इसमें केवल मेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, इसमें फीमेल कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम आगे बात कर लेते हैं ब्रिज एंड रोड के लिए। तो इसमें भी मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें जो है टोटल पोस्ट है वो है 17, यानी 17 पदों पर आवेदन करना है। और अगर आपने डिप्लोमा किया है सिविल इंजीनियरिंग में, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया है तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन। तो इसकी भी अच्छी खासी यहाँ पर वैकेंसी है, 729 पदों पर। सबसे ज़्यादा वैकेंसी जो है वह है ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन, और 729 पदों पर वैकेंसी है। अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहें तो आपका 12वीं पास होना जरूरी है, इसके साथ आपका ITI होना चाहिए नॉन मेडिकल फील्ड में। नॉन मेडिकल फील्ड में अगर आपने ITI किया है और आप 12वीं पास हैं तो आप इस पद के लिए ऑपरेटर रेडियो एंड लाइन के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रेडियो एंड मैकेनिक। रेडियो एंड मैकेनिक, तो इस पद के लिए 72 पोस्ट के लिए आवेदन मंगाए गए हैं। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहें तो सेम 12वीं प्लस ITI होना चाहिए नॉन मेडिकल फील्ड में। ठीक है, नॉन मेडिकल फील्ड में ITI प्लस 12वीं पास होने चाहिए आप, तो आप रेडियो मैकेनिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात करें आर्मोरर की, तो आप जो है 48 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अगर आप 10वीं पास हैं तो, केवल 10वीं पास होना जरूरी है, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट के लिए 13 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं, और अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। केवल 10वीं पास मांगा गया है लैब असिस्टेंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट है नर्सिंग असिस्टेंट। तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए 100 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं, और अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, अब बात करें आया की। तो आया की जो वैकेंसी है वह 15। तो अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहें तो आप जो है 10वीं पास अगर हों तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है वाशरमैन की। तो यहाँ पर आपकी 80 पदों पर आवेदन मंगाए गए हैं, और अगर आप 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये जो जानकारी है, कुल पद कितने हैं 1380, आवेदन कब से कब तक कर सकते हैं, एग्जाम डेट क्या है, उम्र सीमा क्या है, एग्जाम फीस क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है, यानी किस किस प्रोसेस से होकर आपका चयन होगा, इसके अलावा कौन कौन से पदों पर आवेदन है, कितने पदों पर आवेदन है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो आशा करता हूँ ये सारी जानकारी आप समझ पाए होंगे। ठीक है, और अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ पर आपका जवाब दे दिया जाएगा। और अगर वहाँ पर जवाब देते ना बना तो अलग से आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।